विहाय कामान् यः सर्वान् उपांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर स्पृहा रहित, मम भाव रहित और निरहंकार हुआ विचरण करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितत्वास्यां मन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त कर पुरुष मोहित नहीं होता, अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। शांत चित्त होने का अर्थ यह नहीं कि हम कामनाओं के पीछे भागें। शांत चित्त तभी होगा जब कामनाओं का परित्याग होगा, और ये कामनाओं का परित्याग संभव है जब मनुष्य अपने अहंकार, अपनी ममता, अपनी स्पृहा का त्याग करता है। अहंकार यानी मैं ही सब कुछ हूँ, बस मैं ही छाऊँ, मैं ही छा जाऊँ इस आसमान में, इस संसार में, कोई और न रहे। जब ऐसी भावना जागती है अहंकार की, तब मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं निर्मम हो, ममता रहित। ये ममता, ये मेरी चीज़, ये मेरी चीज़ें, मेरी वस्तुएं हैं, उनको कोई नुकसान न पहुंचा दे, मेरे धन को कोई नुकसान न पहुंचा दे, मेरे मकान को कोई नुकसान न पहुंचा दे। यह जो ममता जागती है, ये कभी शांति लाने नहीं देती। तो शांति आती है जब आप निर्मम होते हैं, आप ममता से, मोह से दूर हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं स्पृहा रहित, यानी जब आप कहते हैं ये मेरे लोग हैं, इन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता है, मेरे लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है, उसे पूरी करो, तो ये जो भाव है यह शांति पैदा करता है। तो आपका अहंकार, आपकी ममता और आपका स्पृहा, ये तीनों चीज़ें कि मैं ही सब कुछ, मेरी चीज़, इसको कोई छू ना ले, मेरे लोग, जब इन तीनों से व्यक्ति ऊपर उठता है, जब निरहंकार होता है, निर्मम होता है, निष्प्रिय होता है, तब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है, शांति को प्राप्त करता है। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहा गया है, इसी को स्थित प्रज्ञता कहा गया है। ये स्थित प्रज्ञता कोई उदासी वाली अवस्था नहीं, निष्क्रिय अवस्था नहीं है, ये तो जागृत अवस्था है। जब हम होश में आते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, हम किस लिए इस संसार में आए, तो भगवान श्री कृष्ण सांख्य दृष्टि और योग दृष्टि दोनों से ही एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आदर्श है, एक आइडियलिस्टिक व्यक्ति की बात बताते हैं, जिसने जीवन को परिपूर्ण ढंग से जिया, निष्काम कर्मी बना, साथ ही आत्मा के गुणों को जो जानता है, देह और देही के बारे में, स्वधर्म के बारे में जो व्यक्ति जानता है, जो निष्काम कर्म करते हुए, बुद्धि योग का पालन करते हुए जीता है, वही अपनी आत्मा में स्थित रहता है और वही स्थित प्रज्ञ है, वही परमात्मा के दर्शन प्राप्त करता है। इसी स्थिति को पाने के लिए सभी ललायित हैं और इसी के लिए हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसी ब्राह्मी स्थिति। तो इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कीजिए। परमात्मा ने जो अवसर दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, इसे प्राप्त कीजिए। मोह और ममता में फंसकर इस जीवन को नष्ट मत करें। गीता के शुरुआत में अर्जुन कहता है, जो 2nd चैप्टर है उसके 7th श्लोक में कहता है, धर्म सम्मूढ़ चेता, मोह से मेरी मति भ्रष्ट हो गई है। और गीता का जो 18वां अध्याय है उसके अंत में बोलता है,
नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की गीता मोह का नाश ही करती है और आपको स्थित प्रज्ञ बनाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो कमल की भांति खिलता है, जो कीचड़ में भी रहे लेकिन वहाँ भी ऊपर उठकर कमल की तरह खिलेगा, जिसके व्यक्तित्व में सुगंध होती है और जो जहाँ होता है वहीं स्वर्ग का निर्माण होता है। तो ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति हम सबने बनना है और भगवान श्री कृष्ण के इस जीवन पथ का पालन करना है।